हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने 1 to 4 चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा दिया है कि 4th चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया कि कहीं पर भी हम करंट फ्लो करेंगे उसके नियर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। चैप्टर नंबर 5 है, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कि वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो मैग्नेट है वो प्रोड्यूस हो जाता है और मैग्नेट के 2 पोल्स आएंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आएंगे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम करंट फ्लो कर सकते हैं। देन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन के आधारित एन और एस पोल आपको मिल जाती है। क्लॉकवाइज होता है तो आप बोलेंगे एस और एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तब आप बोलेंगे नॉर्थ पोल डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सोलेनॉइड में से एडिशनल इंड्यूस करंट कैसे फ्लो हो सकता है और इंड्यूस करंट फ्लो करने के लिए इंड्यूस दैट मीन्स एडिशनल हमको विदाउट बैटरी आपको करंट कैसे प्रोड्यूस करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। और फैराडे का जो ड्रीम है वो यही है कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। दैट मीन्स आप मोशन कर रहे हैं और मोशन से आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। आप लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म तो देखी होगी, उसमें लास्ट वाला जो सीन है जब रेंचो को ढूंढने के लिए स्कूल में जाते हैं तब आप लोगों को मालूम है कि साइकिल मूव कर रही है। दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो मशीन है वो स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने गरगन टीवी देखी थी कि स्कूटर मूव हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये फैराडे का ड्रीम है। ड्रीम था तो ड्रीम से उसने प्रैक्टिकल किया, सम एक्सपेरिमेंट किया। उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया है वो सॉफ्ट आयन, फैराडेज फर्स्ट प्रैक्टिकल सॉफ्ट आयंस प्रैक्टिकल। पूरा थियरिकल है और आपको थियरिकल इसी टॉपिक में याद रखना है। फर्स्ट स्टेप, वी हैव टेक वन सॉफ्ट आयन। That means यहाँ पे हमने एक सॉफ्ट आयन लिया है, one side connected due to battery and another side connected due to galvanometer. That means first वाला step complete. One we take soft iron, one side connected due to battery, other side connected due to galvanometer. When battery में से current flow passing the current of battery, soft iron becomes solenoid. सॉफ्ट आयन होता है वो सोलेनॉइड की तरह रहने लगता है एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑन सर्कुलर पाथ। तो फिर से आगा, when connected battery and passing the current, soft iron becomes solenoid and produce magnetic field and galvanometer some deflection. गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसका रिजल्ट व्हेन पासिंग स्टेडी करंट, अब उसका रिजल्ट ले जाते हैं। व्हेन पासिंग स्टेडी करंट गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी डिफ्लेक्ट, गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। देन फैराडेस ने सम प्रैक्टिकल किया, इतना प्रैक्टिकल किया, रिजल्ट आपको क्या मिल गया? 0। फिर वो बैठ के ढूंढने लगा कि क्या मैंने गलती की। तो मैंने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स का उसने फिर से प्रैक्टिकल देखा, तब मालूम पड़ा कि व्हेन बैटरी ऑन और ऑफ then galvanometer slide deflection and when steady current pass galvanometer cannot be deflection, therefore original result करंट प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। हम
विदाउट बैटरी भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल से उसको मालूम पड़ा। तो ये भी शॉकिंग न्यूज है। हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर का आपको पढ़ाया। हर चैप्टर में हमने बैटरी कनेक्ट की। फैराडे का फर्स्ट ड्रीम में विदाउट बैटरी भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया सॉफ्ट आयंस प्रैक्टिकल। याद आ गया? फिर से मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूँ। फर्स्ट वी कैन टेक वन सॉफ्ट आयन, वन साइड कनेक्टेड ड्यू टू बैटरी, another side connected due to galvanometer. Passing the current of battery, soft ion becomes solenoid and produce magnetic field. Galvanometer can be differ or deflect. Result: when battery में से passing current steady, then galvanometer cannot be deflect, and battery on and off, then galvanometer slide deflect. तो ओरिजिनल रिजल्ट करंट प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड प्रैक्टिकल विल बी बार मैग्नेट। दैट मींस सेकंड वाला जो प्रैक्टिकल हम प्रोड्यूस करने वाले हैं वो क्या है? बार मैग्नेट। तो उसका भी पूरा थियरिकल प्रैक्टिकल है। वी हैव कनेक्टेड two magnet, bar magnet, that means small magnets. We have connected two magnet on V shape from figure. यहाँ पे N है तो आपको S लिखना है, यहाँ पे S है तो यहाँ पे आपको N कनेक्ट करना है। फर्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट। We have connected two bar magnet on V shape. One side connected soft iron. One side connected we have soft iron. And soft iron के पास only connected on galvanometer. सॉफ्ट आयन में हमने क्या कनेक्ट किया है? ओनली गैल्वेनोमीटर। बैटरी की कोई जरूरत है ही नहीं। देन ओनली कनेक्ट गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, जो ओरिजिनल जो प्रैक्टिकल होता है ना वो इस फॉर्म में, मैं आपको इस फॉर्म में बोलता हूँ। ये मैग्नेट है, ये सपोज N पोल है तो ये S पोल है। ओरिजिनल मैग्नेट ऐसे होना चाहिए। फर्स्ट वाला सेंटेंस, वन मैग्नेट बिकम स्टेडी एंड अनदर मैग्नेट मोशन ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेट। इसको हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। देन मैग्नेटिक फ्लक्स आर इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स दैट मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इंक्रीज। जब भी जितना नजदीक जाता है उतना मैग्नेटिक फील्ड बिकम इंक्रीज, magnetic flux become increase, then produce current of the soft iron. That means soft iron में से क्या प्रोड्यूस होने लगा? करंट। galvanometer can be deflect. तो जो सेकंड प्रैक्टिकल क्या हुआ? वन मैग्नेट स्टेडी, सेकंड मैग्नेट मोशन ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेट, देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इंक्रीज, soft iron produce current and galvanometer can be deflect. Third step, when two magnets are minimum position, that means यहाँ पे soft iron है, that means touch कर रहा है, then magnetic flux increase होके क्या हो जाएगा? maximum हो जाएगा, current will be maximum. When magnet are moved to second magnet, that means उससे हम दूर ले जा रहे हैं। then second magnetic flux become decrease, then current become decrease. last वाला step, if two bar magnet are steady position, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा लेकिन उसका वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। then does not pass due to करंट पास नहीं हो रहा है। क्या सेंटेंस बोला? फिर से, हमने नजदीक लाया इंक्रीज हुआ, टच किया मैक्सिमम हुआ, फार एंड ले गया दूर ले गए मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम डिक्रीज, और स्टेडी होता है डज नॉट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, डेट मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? करंट प्रोड्यूस करने के लिए
मैग्नेटिक फ्लक्स की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत है। दैट मीन्स करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई जरूरत है ही नहीं। विदाउट मैग्नेटिक फ्लक्स यू कैन प्रोड्यूस करंट, लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की आपको जरूरत है। और ये है बार मैग्नेटा प्रैक्टिकल, और इसका प्रैक्टिकल से उसको रिजल्ट मिल गया। क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स कोई भी आप मैकेनिकल एनर्जी होते हैं उसको अगर आप कन्वर्टर ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। देन प्रैक्टिकल नंबर थर्ड वाला प्रैक्टिकल क्या हो गया? तो कि फैराडेज जो ड्रीम है वो सॉल्व हो गया। ड्रीम सॉल्व हो गया तो वो तो एक्साइटमेंट हो गया। वो डिफरेंट 4 केसेस लेने लगा। केस नंबर 1, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज। स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज दैट मीन्स क्या है? ये मैग्नेट को हौले हौले नजदीक लाते हैं और सडनली नजदीक दूर ले जाते हैं। देन स्पीड इंक्रीज करते हैं, फ्लक्स वेरिएबल इंक्रीज होता है, करंट भी इंक्रीज होता है, और स्लोली फ्लक्स ले जाते हैं। स्पीड कम होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएबल कम इंक्रीज होता है, देन करंट विल बी स्लो फ्लो। दैट मीन्स आप स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, देन करंट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। केस नंबर 2, अब उसने तो मैग्नेट भी नहीं लिया। वी हैव कनेक्टेड वन सोलेनॉइड और उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। सेकंड सोलेनॉइड वाला उसको हमने रिलेटिव मोशन करवाई। रिलेटिव मोशन दैट मीन्स कैसा? ये सोलेनॉइड है, ये स्टेडी है, ये सेकंड सोलेनॉइड है, उसको नियर लाते दूर ले जाए, नियर एंड नियर फार ऐसे करने लगे। दैट मीन्स रिलेटिव मोशन, नियर आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा इसका, इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा। फार एंड चले जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज, करंट डिक्रीज, change in magnetic flux then produce electric current. That means relative motion से भी वो करंट प्रोड्यूस होने वाला है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? आप पूरे साल कुछ करते नहीं हैं, करता कौन है एग्जाम में? आपका पड़ोसी वाला पर्सन, आपका नेबर वाला, वो आपके पास में बैठा है और पूरे साल ये इसने पढ़ाई की, लेकिन इसमें भी करंट फ्लो होने लगा। रिलेटिव मोशन, वो रिलेटिव मोशन से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। थर्ड वाला केस, सम ऑफ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं मैं खुद पढ़ता हूँ और खुद का ही रिजल्ट इंक्रीज करता हूँ। दैट मीन्स रोटेशनल मोशन। नाउ ये रोटेशनल मोशन क्या है? ये सोलेनॉइड है, इसको हमने रोटेट किया, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। अगर ये आप एन पोल होता है, ये एस पोल होता है, ऐसे हम रोटेट करेंगे, फ्लक्स चेंज होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। देन रोटेशनल मोशन में भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है विदाउट बैटरी। कहीं पर भी बैटरी नहीं है, लेकिन याद रखना ये करंट माइक्रो एम्पियर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे सोलेनॉइड इकट्ठा कर सकते हैं, तब हम मिली और एम्पियर फॉर्म का भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये मोशन करने के लिए हमें सम ऑफ एनर्जी चाहिए। अभी मोशन कर रहे हैं, कुछ एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए माइक्रो फॉर्म में आता है। लेकिन हैवी लोडेड आता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। थर्ड वाला केस कौन सा? रोटेशनल मोशन। नाउ केस नंबर 4 पार्टी फॉर्म में है,
पूरे प्रैक्टिकली करने लगे हैं सारे। तो अब ले लिया एक सोलेनॉइड लिया, ऐसे फॉर्म के एक सोलेनॉइड ले लिया और उसके कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर, और वन मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट NNS। दैट मीन्स इस बार एक सोलेनॉइड है और एक मैग्नेट है। मैग्नेट को नियर लाते हैं तो आपको तो मालूम हो गया, मैग्नेट सोलेनॉइड के साथ में जाएगा, करंट, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिफर होगा, इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा। हमने आपको बोल दिया एस दैट मीन्स क्लॉकवाइज, एंड दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे करंट प्रोड्यूस इस फॉर्म में लगेगा। अगर हम यहाँ से दूर ले जाएंगे, नजदीक ले जाएंगे, करंट प्रोड्यूस, दूर ले जाएंगे, करंट बिकम डिक्रीज हो जाएगा। सेम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसने फैराडे ने इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया। क्या बोला? इंड्यूस करंट। और जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसने उसको इंड्यूस ईएमएफ नाम दिया है। दैट मीन्स जो एडिशनल करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ के नाम से बोल सकते हैं। तो ये थर्ड वाली थियरम हो गई। आपको 2 मार्कर में तीनों थियरम आ सकती है। फर्स्ट वाली ऐसी आती है कि सॉफ्ट आयन प्रैक्टिकल, तो आपको सॉफ्ट आयन, बार मैग्नेट प्रैक्टिकल, और थर्ड वाला फैराडेज प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए, तब आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं। सब थियरी में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात की है, तो अब हमको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। फोर्थ वाली थियरम, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई है, ये भी 2 मार्कर में आने वाली थियरम है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? तो क्या फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही है। फ्लक्स मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फ्लक्स मींस क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में हम ऐसे स्मॉल एरिया लेते हैं, इसका एरिया सपोज डेल्टा ए है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज बी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला क्या हो गई? तो कि डेल्टा फाई इक्वल टू फर्स्ट चैप्टर ई डॉट डी एस, ई के बदले मैग्नेटिक फील्ड बी, डी एस सरफेस एरिया, वो एरिया आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा ए। देन मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए। ऐसे स्मॉल पार्ट्स का एडिशन करेंगे, देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपको प्रोड्यूस होगा, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन और सिग्मा ऑफ डेल्टा फाई। सिग्मा डेल्टा फाई इक्वल टू देन बी डॉट डेल्टा ए। लेकिन अपने को तो डेल्टा पसंद ही नहीं है। देन टेकिंग लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, देन मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम, जो समेशन आता है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, और डेल्टा के बदले हम डीए लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा बी डॉट डीए। मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला मिल गई। अगर बी वैल्यू कांस्टेंट मिलती है देन डीए एरिया का इंटीग्रेशन कैपिटल ए बोलेंगे, देन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बा, फाई इक्वल टू बा। मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला मिल गई, और डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रॉपर्टी है, देन वी कैन राइट बा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स वाली थ्योरम कंप्लीट। लास्ट वाला टॉपिक जो आता है वो इसका यूनिट आता है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर, उसको सेकंड साइंटिस्ट के याद में वेबर बोलते हैं। वेबर, WB सिंबल है उसका वेबर। इसीलिए फोर्थ चैप्टर में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आता है टेस्ला इक्वल टू, सब्जेक्ट बनाते हैं
वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स टेस्ला मीटर स्क्वायर वाला ही वेबर है, देन वी कैन राइट टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला मिल गई, सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना ही है जैसा ही है, क्लोज पाथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।